जो मोदी किया कोई कर किया है आज तक? इधर आई क्या मोदी जो किया कोई किया है आज तक? क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी ने बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया? बताइए जरा क्या कर दिया इन बनारस को बनारस बना दिया, जो जहाँ जहाँ शहर को शहर बना दिया, क्या क्या नहीं किया? राहुल गांधी कह रहे हैं इन 10 सालों में 50 साल देश पीछे चला गया। कौन कह रहा है पीछे चला गया? राहुल आगे बढ़ रहा है और ऊंचाई पर जा रहा है देश। ऊंचाई पे जा रहा है। हाँ, कह रहे हैं मोदी को हटाओ, ये भाजपा संविधान बदल देगी। संविधान सकता है ये भी देख लीजिएगा मोदी को ये चुनाव तो 400 पार जाएगा, आलिशान जाएगा, और ये सपा और कांग्रेस खत्म हो जाएगा। आप बताइए सर क्या नाम हुआ? हमारा सुभाष। बनारस से ही हैं? अरे पक्का बनारसी, जन्म का नाम यहाँ है बनारस के। तो क्या माहौल है, क्या माहौल है? माहौल तो 100% मोदी जी का है एकदम। हम लोग सब राम भक्त है, काशीवासी पूरा मोदी जी के पक्ष में है। कोई माई का लाल नहीं, 20 का इनको जाना माना एकदम ताकतवर नेता है। नेता नहीं है, ये सेवक है। बाबा विश्वनाथ का दान है कि हम लोग को ऐसा मिला है। काशीवासी बहुत बड़े भाग्यवान है, भारतवासी पूरा भाग्यवान है। और 5 साल तो इसको कोई काट नहीं सकता है, कोई नहीं इसका हिम्मत है। 400 पार होगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे एकदम हिम्मत से। राहुल गांधी कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे इस बार बात। उनके सामने छिचोड़ा, वो तो वो बच्चा है, एक तरफ डाल देगा जेबा में मोदी जी का। उसका चरण के लायक नहीं है कोई। अरे वो तो बात में बहुत कुछ आगे है। हम कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं है, आदमी इंसान को जानिए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं देश को बचाना है, मोदी को हटाओ। अरे भैया, देश को बिगाड़ेगा राहुल आने से। पाकिस्तान हो जाएगा ये हिंदुस्तान। अरे पक्का, ये तो हिंदुस्तान को बचा लिया। देश को खा जाएंगे, देश को खा जाएंगे, बेच के खा जाएंगे। देश को मोदी जी ने बेच दिया। अरे भैया वो छोड़ो, ये देश को बचा लिया, पूरा हिंदुस्तान को बचा लिया मोदी जी बचा लिया एकदम हिम्मत से। कैसे बचा लिया? अरे ये जो मंदिर इतना बना दिया हमारे हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान हो जाता, सेकंड पाकिस्तान। हम लोग देखे हैं, हम लोग का 62 साल उम्र है, हमारे मामूली बात नहीं है। इन 10 सालों में क्या कुछ चीजें बदली, कितना विकास? परिवर्तन, बहुत विकास हुआ है। अब ईमानदारी का विकास हुआ है। बेईमानों को जेल भर दिया है। वो लोग बेईमानी कुछ नहीं कर सकता, जो ईमानदार खट के खाएगा उसके लिए बहुत कुछ है। तानाशाही। अरे वो सब फालतू। देश में मोदी आ गए दोबारा, तीसरी बार अगर मोदी जी आ गए तो चुनाव नहीं होंगे। अरे भैया जी, तीसरी बार 24 में आने से देश और विकास होगा, और बढ़िया होगा, और बढ़िया होगा। लड़कों लोग, ये छोटे छोटे लड़के लोग का जिंदगी और आगे बढ़ेगा। तीसरी बार महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी सरकार नहीं है, कुछ नहीं। ईमानदारी से कमाओ खाओ, मोदी जी का ये बात है। खट के खाओ एकदम चकाचक। धन दौलत बहुत है किसी का, किसके पास नहीं है? कौन कमी है? गाड़ी के ऊपर गाड़ी, कुछ कमी नहीं है। ये लग रहा है इस बार हवा किस तरफ है, जनता का झुकाव? मोदी जी की तरफ है। क्यों मोदी? वो काम दिखाया है भाई, काम दिखाया है। क्या नहीं दिखाया है बताइए, क्या नहीं दिखाया है बताइए। ठाठी चौड़ी करके चलना दिखाया, अब क्या चाहिए? पूरे देश में ठाठी चौड़ा करके चलना दिखाया। क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं चलते थे? क्या चल रहे थे? इसके पहले के प्रधानमंत्री गए थे ना, अब देखे होंगे। पहले आदमी डरते थे। मनमोहन सिंह जी गए थे ना प्रधानमंत्री, किसी भी देश में गए थे। माथा नीचे पड़ गए, कुछ नहीं। अब यहाँ का कोई भारतवासी जाता है, सीना चौड़ा करके जाता है और सीना चौड़ा करके आता है। यहाँ तक कि यूक्रेन के युद्ध में भी भारत का झंडा लेके उन लोग वापस आए। भारत से आए हैं, कितना इज्जत। अब पहले तो इंडिया से क्या कितना इज्जत। भारतवासी जब विदेश में जाते हैं उसका कितना स्वागत होता है। पहले तो आते, अरे इंडिया से आते हैं, आए हैं बेईमान है, छट हट, कांग्रेस के जमाने, अभी मोदी जी के जमाने। हाँ, अभी मोदी जी के जमाने में आइए, स्वागत है आपका, आइए खट के खाइए। भी बोलते हैं जय श्री राम कह रहे थे। यूक्रेन के युद्ध में जब हुई थी, पाकिस्तानी भी इंडिया झंडा लेकर वापस आए। पाकिस्तानी भी इंडिया का झंडा अगर बस पर लगा के तब वापस उनको छुटकारा मिला है। वहाँ के लोग भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए मोदी जी के। देश को बांट दिया मोदी जी ने। वो बोलने वाले बोलते रहे, बोलने वाले बोलते हैं बहुत है। एकजुट बांटे नहीं। बहुत बड़े भगवान है जो उनको मिला है, हम लोग को, हमारे भारतवासी को मिला है, मोदी जी की तरह देता है। ये आप जानते मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? मुद्दा क्या रहने वाला है? वोट करने जाएंगे, मुद्दा क्या? विकास, विकास, महंगाई कुछ नहीं है, खाली विकास के नाम पर। विकास के नाम पर
विकास हुआ है और विकास होगा, 24 में और विकास होगा। आप यहाँ के सड़कों को ही देख सकते हैं। भरोसा आप 110%, 100 होता है 110%। तो यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ की हम बात करें बनारस की, क्या माहौल है? देखिए बनारस में तो बीजेपी जीतेगी, इसमें तो कोई भाई मोदी के अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हो सकता, ना टिक पाएगा। कोई भी खड़ा हो जाए मोदी के आगे नहीं टिक सकता है वो। क्यों? मोदी की भाई उनकी एक गरिमा अलग है यहाँ पे, उन्होंने वर्क किया यहाँ पे, वर्क किया? बिल्कुल वर्क किया। क्या वर्क किया? आज बनारस की पोजीशन आप उठा के देख लीजिए, बनारस में उन्होंने वर्क किया, उसके आधार पर उनको वोट मिलेगा। बाकी हिंदुस्तान की बात अलग है कि वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, वहाँ जनता उनको पसंद करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन यहाँ उन्होंने वर्क किया है बनारस में, उस आधार पर उनको वोट मिलेगा। तो काम किया है बनारस में, काम किया, सांसद के तौर पे काम किया है यहाँ? बिल्कुल काम किया है। क्या कुछ चीज़ें बदली बनारस में? जो पहले की हम बात करें, इन 10 सालों में कितना विकास हुआ बनारस? आप पूरा बनारस घूम कर देख लीजिए, आपको पूरा बनारस चेंज नज़र आएगा। हर एक रोड आपको नज़र आएगी कि हाँ वर्क हुआ है यहाँ पे। भाई वर्क हो रहा है तो इसको हो रहा है, तो मतलब काम के नाम पर वोट देगी बनारस की जनता? बिल्कुल बनारस में तो मोदी जी को काम के नाम पे वोट मिलेगा। लेकिन इस बार भी क्लीन स्वीप भाजपा की सरकार हैट्रिक करेगी, हैट्रिक रहेगी, ऑन हैट्रिक मोड इस जिसको बोलते हैं। और फिर से अब की बार संभावना है 400 पार जाएगी। 400 पार? 400 पार। 400 पार का जो भाजपा नारा लगा रही है लगातार, सारे नेता हैं, इसकी वजह क्या कि 400 पार? 400 पार ये है कि आप सरकार तो 273-75 में भी बन जाएगी। नहीं ये अब की बार ये हमारा विश्वास, जनता का विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है उसके द्वारा बना हुआ ये 400 पार। ये अनुभव है और ये जनता जनार्दन का फैसला और दिल की आवाज़ है 400 पार का। नहीं तो 273 543 सीट्स में उसका आधा भी जीतेंगे, उनकी एक एक्स्ट्रा होगा तो बहुमत मिल जाएगा, लेकिन 400 पार ये जनता की लोकतंत्र की आवाज़ है जो लोगों के दिल से आ रही है। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, तो मैं इन 10 सालों की बात करूं, इन 10 सालों में क्या कुछ चीज़ें बदली, कितना बदला भारत, वो बताइए। देखिए भारत कितना बदला ये आपको देखना होगा, तो आप अपने घर से अपने ससुराल जाइए, आप अपने घर से अपने ननिहाल जाइए, आप घर से निकले अपने काम के निमित्त, अपने व्यापार के निमित्त, अपने ऑफिस, तो आप नहीं देख पाए हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। और जहां आप खड़े होकर ये प्रश्न कर रहे हैं, यहीं पे 10 साल पीछे ले जाइए अपने मेमोरी को, अपनी दृष्टि को, और 10 साल बाद आज थोड़ा सा निगाह चारों तरफ दौड़ाइए तो वो अंतर मिलेगा। हमने जो कहा कि घर से एक बार ससुराल जाइए, घर से निकलिए एक बार ननिहाल जाइए, मतलब 200-400 किलोमीटर की जब यात्रा आप करेंगे 10 साल में, तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार हम अपने ससुराल वाली रोड पे जा रहे हैं, हम अपने ननिहाल वाले रोड पे जा रहे हैं। 4 लेन 6 लेन का जो अंतर आ गया है कि लोग रास्ता भटक जा रहे हैं, इतना परिवर्तन आया है। कैंट स्टेशन आप देख लीजिए, हमारा वाराणसी जंक्शन जो है जिसको हम मड़ुआडी बोलते रहे, आप उसको देख लीजिए, सिटी स्टेशन को देख लीजिए। आने वाले कल में जो काशी स्टेशन यहाँ का था, इस शहर का हृदय स्थल का एक कोना काशी स्टेशन, आप देखिए जाके कि जो बेस बनना शुरू हो गया है, और साल 2 साल और रुक जाएंगे तो कैंट के आसपास की ज़मीन की जो वैल्यू है उससे गुणात्मक वैल्यू बढ़ रहा है। हमारे काशी स्टेशन के आसपास जो कोनिया है, कजाकपुरा है, प्रहलाद घाट, राजघाट, इस सब एरिया का ज़मीन का वैल्यू इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि जिसकी कल्पना विकास को हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। तो मतलब विकास हो रहा है? हो रहा है, ये बताने की ज़रूरत है। अरे यहाँ से आप 1 किलोमीटर घूम के तो आओ, 2 किलोमीटर घूम के तो आओ। यहाँ आप जहाँ खड़े हैं, साल भर पीछे आप आए होते, 2 साल पीछे, तो आपको कोई न कोई कूली मजूरा मिल जाता। आप घर स्टेशन से लगेज लेके आइए, ढूंढिए कि कहीं कूली हमको मिल जाए, मजूरा मिल जाए। सब अच्छे काम में लगे हैं। वो 25-50 रुपये का बोझा अब कोई ढो नहीं रहा है, 200-300 रुपये का व्हील चेयर चल रहा है। इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला, क्या सोच के वोट करेगी जनता? आप सभी लोग खड़े यहाँ पे, तो मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? मुद्दा देखिए, राष्ट्रीय पुनरुत्थान, नए भारत का जो फाउंडेशन पड़ा है, उसके बाद जो विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह जो मंत्र है, इसी पे काम हो रहा है। आप लाभार्थी, केंद्र सरकार के लाभार्थियों की सूची उठा के देखिए, प्रदेश सरकार के जो लाभार्थी योजनाएं थी उन सूची को उठा के जब देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा
कि भाजपा की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार, जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये कम्युनल है, जातिवादी, हिंदू मुसलमान करने वाला, मगर जब लाभार्थी सूची को आप देखेंगे ना तो आपको अपनी दृष्टि पे भरोसा नहीं होगा। उसमें कोई भी ऐसा जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय नहीं है जिसको लाभ नहीं पहुंचाया गया है। वो सबके लिए योजना बनी है और सब लाभान्वित हो रहे हैं, सब लाभ। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में जितना अच्छा काम हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है, इन 10 सालों में तो मोदी जी ने देश को पीछे कर दिया। हम कहीं कभी ये नहीं कहते कि यह देश हमारा तरक्की निरंतर नहीं कर रहा है। इंदिरा जी के समय को भी हम अच्छी तरह जानते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय को भी हम जानते हैं। हम अपने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना 100 साल की गारंटी वाली उस सड़क को भी देख रहे थे कि आज सीसी जो ढाली जा रही थी सरिया डाल के 100 साल की गारंटी वाला, उस पीरियड को भी हम देख रहे हैं, वर्तमान को भी हम देख रहे हैं। बात जिनकी हो रही है उनकी उम्र जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको जब देखेंगे, हर महत्वपूर्ण समय पर देश के समय जब कोई अवसर आता है तो ये छुट्टी मनाने कहाँ चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को जब ध्यान देंगे तो आप स्वयं मूल्यांकन कर लेंगे कि क्या अंतर है। क्या अंतर है, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार जनता का झुकाव किस तरफ है? जनता का झुकाव जो है ये उन्नति की तरफ है। जो हमारे देश की उन्नति करेगा, जो हमारे फौज की उन्नति करेगा, हम उसी के साथ हैं। जो हमारे धर्म की उन्नति करेगा, जो सबको एक साथ लेके चलेगा, हम उसके तरफ हैं। उसके साथ कौन करेगा ये सब? अब 10 साल से जो कर रहा है वही करेगा। इसके पहले तो हमको नहीं दिखाई कोई भी इस तरह से कर रहा था। ये बताइए, ये 10 साल मोदी जी ने कैसी सरकार चलाई? बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। हम लोग तो ये सोचेंगे मोदी जी फिर आए, और क्या। हाँ फिर आए मोदी? हाँ मोदी जी फिर आए। आना चाहिए मोदी। अरे इतना बढ़िया काम बनारस को बनारस बना दिए, वो हर एक रोड हर चीज़ कर दिए, हर एक फैसिलिटी कर दिए, और क्या। हाँ हुआ है इन 10 साल? काम हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। अच्छा आप बताइए, आप युवा हैं, थोड़ा सा आप भी आगे। तो युवा इस बार किसके साथ है? मैं भी मोदी जी के साथ हूँ। क्यों मोदी जी के साथ? जितना भी हम लोग देखते हैं कि रोड की फैसिलिटी अच्छी होगी तभी कंपनियाँ आएंगी। कंपनियाँ क्या देखती हैं कि वो फैसिलिटी उनको मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वो सब रोड की वजह से मिलेगा। बिल्डिंग्स बनेंगी, पुल्स बनेंगे, तभी उनको अच्छा ट्रैवलिंग व्यवस्था मिलेगी। तो जब ये अच्छा होगा तो कंपनी आएंगी तो जॉब्स बढ़ेंगी तो हालांकि नौकरियां तो मिलेंगी। आप बताइए, महिला क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर? महिला यही, हम लोग तो यही सोचेंगे मोदी जी आए, इसलिए कि देखिए सब कुछ ठीक है। पहले भी हम लोग को ये नहीं कि महंगाई है, ऐसा नहीं है। एक घरेलू महिला को महंगाई से, लेकिन वो ये नहीं सोचती ना फ्यूचर क्या है। महंगाई ठीक है, महंगाई अभी है, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाता है, लोग कर लेते हैं। लेकिन जो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये 10 साल में अब हुई हैं, मतलब 10 साल में ये जो सरकार बनी तब हुई है, नहीं तो ये कभी नहीं, हम लोग को तो नहीं लगता था कभी होंगी। रोड हुई, अपने यूपी की रोड देख लीजिए, एकदम स्मूथ, ओवर ब्रिज देख लीजिए, सब चीज़ें आप देख। हाँ क्या सुरक्षा व्यवस्था नंबर 1 पे गई है। ये हम लोग जो घूम पा रहे हैं इतना आसानी से नहीं घूम पाते। ये मेरी मम्मी है, वो बहन है, रात के 12-1 बजे हम लोग घूम पा रहे हैं, वो इतना आसानी से पॉसिबल नहीं था। हम लोग रात में खाली रोड पे आराम से जा सकते हैं, सुनसान रोड पे भी, कि हम लोग को मालूम है कि हमें सुरक्षा दी गई है सरकार की तरफ से, हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग को पता है। मतलब मोदी सरकार में, योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। पहले क्या स्थिति? पहले की तो माई लोग बता सकती हैं। तो मतलब जो योगी जी ने कहा है, आप उत्तर प्रदेश से, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम अपराध मुक्त बनाएंगे। प्रदेश अपराध मुक्त हुआ? बहुत ज़्यादा। क्राइम पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आप बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर हम क्या कहेंगे? मतलब ये मेरा लड़का तो खुद ही बोल दिया कि हम लोग वाकई महिला लोग सुरक्षित हैं। आज हम लोग रात के 10 बजे घूम के जा रहे हैं तो ये टेंशन नहीं है कि घर पे डांट पड़ेगी, कुछ पड़ेगा। ये है कि हाँ हम सुरक्षित हैं, घर वाले भी ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग हाँ क्या कुछ चीज़ें बदली यहाँ की? हम 10 साल की मोदी सरकार की बात करें, देश हित में क्या कुछ काम हुआ? आप महिला हैं, क्या काम हुआ? बहुत काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ ये बताइए। देखिए सिंपल सी रोड जो कि कभी नहीं सही था,
मंदिर आप देख लीजिए, ये कॉरिडोर जो बना, आप यहाँ आके देख लीजिए, आप विंध्याचल का अयोध्या मंदिर एक सबसे बड़ा, आप अयोध्या देख लीजिए। हाँ, राम जी नहीं, और एक पर्सन जानता है कि 22 जनवरी को सबके आँख में पानी था, तो उससे बड़ा देखो आपसे क्या बताएं। वो तो सबसे बड़ा कि अयोध्या में राम जी की स्थापना हुई, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो आप जान रहे हैं मुद्दा रहने वाला है। इस बार वोट करने जाएंगे, क्या सोच के वोट करें? वोट ये सोच के वोट करेंगे कि ठीक है, आज हर किसी को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन फ्यूचर सबका सेफ है, फ्यूचर सेफ है। आज थोड़ा लोग क्या होता है ना कि नॉर्मल लोग सिर्फ अब इतनी में जीत मतलब सोचते हैं, बड़ा नहीं सोच पाते, लेकिन आगे आज अब तकलीफ है, लेकिन आपके बच्चे सुरक्षित है, आपके बच्चे सेफ है। आज आप जेल जाएंगे तो कल आपके लिए सब बढ़िया है। देश सुरक्षित हाथ, देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित। चलिए, बहुत बहुत